नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। झीलों में आतंक मचा रहे हैं दर्जनों मच्छीमार। कुंभकर्णी नींद में सोई है शहर की सरकार। रतनपुर गुजरात बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी। उदयपुर में भी खाकी ने किया अलर्ट जारी। निगम परिसर में ही घूम रहे हैं फालतू पशु। शहर भर में क्या कार्रवाई करेगा जिम्मेदार विभाग। और राजस्थान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन का हुआ भव्य स्वागत। राव रतन सिंह ने कहा, हाईकोर्ट बेंच लाना रहेगी प्रमुखता। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मच्छीमारों के आतंक से परेशान होती झीलों की। काफी समय से इंतजार में बैठे लेक सिटी वासियों की मुराद अब पूरी होने से कुछ ही दूरी पर है। बरसात का दौर भी जारी है और जिले में पानी की आवक भी जारी है। शहर और आसपास के लोगों का झीलों और आसपास के नदी नालों पर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन दिन भर यहां पर पहुंचने वाले हजारों लोग बुरी यादें लेकर यहां से जा रहे हैं। जी हां, इन सभी जगहों पर मच्छी मारों का आतंक मचा हुआ है। हर जगह दर्जनों की संख्या में मच्छी मार अवैध रूप से जाल डालकर बैठ जाते हैं और खुलेआम मछलियां पकड़कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इन्हें देखते ही लगता है कि जिम्मेदार विभाग और जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर खासोआम अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि अभी मछलियों का प्रजनन काल होता है और इस समय में उन्हें पकड़ना गैर कानूनी है। 16 जून से 1 सितंबर तक सरकार भी मछलियों को पकड़ने या उन्हें मारने को लेकर सख्त पाबंद रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उदयपुर में तो प्रशासन है ही नहीं। व्यापारिक महत्व की कार्प समूह की मछलियां राहू, कतला, मृगाल, कालबासु तो प्रजनन के लिए वर्षा ऋतु का ही इंतजार करती है। इस समूह में 1 किलो की मछली करीब 1 लाख अंडे देती है, इसलिए अभी इसका शिकार करना गैर कानूनी होने के साथ साथ आपराधिक भी है। दिन भर मच्छी मार अपना काम करते रहते हैं और झील के बाहर खड़े खाकी वर्दीधारी भी सिर्फ उन्हें देखने का काम ही करते हैं। आइए शहर के विभिन्न जगहों के इन दृश्यों से आपको भी रूबरू करवाते हैं और जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि इस बार तो कार्रवाई करके इन बाहुबली मच्छी मारों से झीलों को आजाद करने का प्रयास करें। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य अंचल झाड़ोल कस्बे के पानरबाग गांव के आमड़ा जंगल में सोने की मूर्तियां निकलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचकर गुपचुप तरीके से इन मूर्तियों की जांच सुनार से करवाई गई तो मूर्तियों के नकली होने की बात सामने आई है। हालांकि पूरे मामले के आस्था के रंग में रंग जाने से पुलिस जल्दबाजी में इसमें कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। पुलिस द्वारा जब इन मूर्तियों की जांच करवाई गई तो मूर्तियां ना ही पुरानी पाई गई और ना ही सोने की। यही नहीं, पूरे मामले के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद मौके पर ग्रामीण भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। वहीं मौके पर कुछ भक्तों ने खुदाई कर इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए चबूतरा बनाने का भी प्रयास किया, जिस पर वन विभाग के रेंजर लाल सिंह ने रुकवा दिया। पुलिस को महाराज रतन लाल द्वारा बताई जा रही कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत एवं बनावटी प्रतीत हो रही है। महाराज रतन ने अपने सपने में मंदिर परिसर के पास स्थित पहाड़ी पर सोने की मूर्तियां होने का दावा किया था, लेकिन जिस तरीके से इसमें पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच की है उससे महाराज द्वारा अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए इस तरह की झूठी कहानी गढ़ना सामने आ रहा है। पुलिस और प्रशासन भी इस मामले को मनगढ़ंत बताकर कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मामला 3 विभागों के बीच फंसा होने और आस्था के रंग में रंगा होने की वजह से कार्रवाई में देरी हो रही है। जिन 3 विभागों में पूरा मामला फंसा हुआ है उसमें पुरातत्व विभाग, वन विभाग व पुलिस विभाग शामिल है। हमारे थानेदार जी को सूचना मिली थी कि इस तरीके से कोई पहाड़ी पे सोने की माता जी की मूर्ति और विष्णु की मूर्तियां मिली है, जहाँ पे वो भोपा जी बैठे हैं और वहाँ अगरबत्ती करके और वहाँ पे उसकी पूजा कर रहे हैं और लोग बाग आ जा रहे हैं। इस पर थानेदार जी पहुँचे, मैं भी आया यहाँ पे और देखा तो वो बता रहे हैं कि भी 1.5 फुट नीचे उसको सपना आया कि जमीन के नीचे गाड़ी हुई 1.5 फुट के नीचे मूर्तियाँ पड़ी है और उस सपने के आधार पे वो वहाँ गए और वहाँ 1.5 फुट के नीचे मूर्ति मिली हो, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि 1.5 फुट पहाड़ी के ऊपर 1.5 फुट की गहराई में ये मूर्ति मिलना संभव नहीं है।
फिर भी ये मूर्ति का मामला है और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में ये कैसे और किस प्रकार से हुआ है और ये मूर्तियां कैसे यहाँ पे अंदर खुदाई अंदर जमीन के अंदर गाड़ी भी मिली है या कहीं से ला करके रख करके और निकाली गई है, इस संबंध में जांच करके। और चूंकि ये आस्था से संबंधित मामला है तो इसमें जल्दबाजी कुछ भी नहीं की जा रही है। प्रशासन एसडीएम साहब को भी इत्तला की गई है, पुरातत्व वालों को और देवस्थान विभाग वालों को भी सूचित किया गया है और जमीन वहाँ फॉरेस्ट वालों को भी सूचना दे दी गई है। इस प्रकार सारे इसमें है जो पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए। आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? ये विष्णु भगवान ये निकले हैं यूँ, मतलब जो ये मतलब लड़के उधर बात कर रहे थे कि अपने यहाँ ऐसा मतलब जो प्रकट हुआ है, मतलब आज तो वहाँ लोग देखने के लिए जा रहे हैं और अपन भी जाते हैं। तो फिर मैं तो आया नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन ये जो वापस सुबह उससे पहले इस टाइम 10 बजे में आया हूँ। फिर ये अम्बे माँ भी यहाँ पे नज़र में आई थी। ये सुबह रात को सपने में यहाँ मिली है यूँ कह रहे थे। तो ग्रामीणों का मतलब क्या भावना है ग्रामीणों की इस मूर्ति के प्रति? आप भी क्या सोचते हो, ये मूर्ति क्या करना चाहिए इसके लिए? यहाँ प्रकट हुई है तो फिर हमारे जो कोई गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि यहीं रहेगी। हमारे ग्रामीणों का तो ये है, मतलब यहीं पे मतलब जो स्थान रहेगा, ऐसा हमारा निर्णय है। देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो को गुजरात और उदयपुर में आतंकी मूवमेंट होने का इनपुट मिला है। आतंकी मूवमेंट के संदेह पर गुजरात आईबी ने राजस्थान के उदयपुर में भी अलर्ट जारी किया है और बॉर्डर एरिया को सील कर दिया है। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उदयपुर पुलिस के पास सीधा कोई इनपुट नहीं आया है। गुजरात पुलिस से अलर्ट मिला है, इस पर बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सीआरपीएफ और आर्म्ड फोर्स तैनात है। उदयपुर जिले की भी पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उदयपुर में भी सोशल मीडिया पर दिन भर इस तरह के मैसेज वायरल होते रहे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा न रुकें, कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें और सुरक्षित रहें। देखिए, कल गुजरात के जो राजस्थान से लगते हुए नाके हैं वो स्ट्रेंथन किए गए थे गुजरात पुलिस द्वारा। उनको हथियारबंद किया गया था और नाकाबंदी पुख्ता की गई थी। उस संदर्भ में हमने गुजरात के अधिकारियों से बातचीत की तो जनरल मूवमेंट है वो बेसिकली इंटरस्टेट जो क्रिमिनल गैंग्स मूव करती है, इंटरस्टेट लीकर का व्यापार होता है, इस तरह की कुछ इनपुट्स उनके पास में थे। उनके एवज में वो नाकाबंदी की जा रही थी। उसी के मद्देनजर हमने भी अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि धारा 370 के पश्चात में इन जनरल पुलिस अलर्ट मोड पे है। ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है किसी भी मूवमेंट का, जनरल अलर्ट साउंड किया है। धर्मनगरी नाथद्वारा में सोमवार का दिन बड़े ही उल्लास भरा रहा। जी हां, श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत राकेश जी महाराज के पुत्र विशाल बाबा अपने सुपुत्र लाल गोविंद के साथ नाथद्वारा पहुंचे, जिनका क्षेत्र की नामचीन होटल मारुति नंदन ग्रैंड में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राकेश जी महाराज के प्रपोत्र लाल गोविंद जी का मंगल प्रवेश भी पहली बार ही था। इस अवसर पर होटल के मैनेजर तरुण पाटिल ने बधाई प्रेषित की और सभी का भव्य स्वागत भी किया। गोस्वामी के सुपुत्र लाल गोविंद जी के प्रथम बार नाथद्वारा में पधारने के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में हम द मारुति नंदन ग्रैंड और मदन सिंह जी चौहान जी की तरफ से हम उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस मात्र 77 रुपए की दैनिक किश्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज,
सेक्टर 9 तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426 उदयपुर शहर वासियों के लिए DS ज्वेलर्स लाया है DS ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्ट। हम आपके लिए लाए हैं उदयपुर शहर में प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी एंड स्टोन ज्वेलरी, जिसमें आपको एंटिक, ऑक्सीडाइज्ड, स्टोन सेट एंड प्लेन सिल्वर ज्वेलरी मिलेंगी। उदयपुर शहर में हमने सिल्वर में कुछ नया यूनिक किया है। रोज सिल्वर 20% ऑल ज्वेलरी आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ उदयपुर वासियों के लिए, वो भी राखी व 15 अगस्त तक। तो जल्दी करें खरीदारी। भाई बहनों के लिए सिल्वर राखियां, वो भी उपलब्ध वाजिब दाम पर। DS ज्वेलर्स, राज टावर, हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543, 9783331088। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही मिलती है। ये विचार राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मधुसूदन व्यास ने नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में BA, B.Ed, BSc, B.Ed,
ITI के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम के साथ नई ऊर्जा से उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई कर अपने मुकाम हासिल करें। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सुनील व्यास ने विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने पढ़ाई के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के उपाय सुझाए। चेयरमैन अशोक पारिक एवं निदेशक दीपेश पारिक ने उत्कृष्ट शिक्षा के साथ विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारण करने, समर्पण भाव रखने का आह्वान किया, अपने भविष्य को उज्जवल कर देश विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर रंजना शर्मा ने संस्थान का परिचय देते हुए शैक्षणिक सत्र में होने वाली गतिविधियों, प्लेसमेंट, अध्ययन शैली, संसाधन उपलब्धता एवं पाठ्यक्रम महत्ता पर जानकारी दी। इस अवसर पर स्टाफ, नव प्रवेशित विद्यार्थी एवं अभिभावक मौजूद रहे। धन्यवाद की रस्म ITI प्राचार्य पंकज राठी ने अदा की। आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ क्षेत्र का नाम आप प्रगति के पथ में ले जाएंगे। उम्मीद करो गलत तो नहीं है, पक्का। राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से सोमवार को पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई, एडिशनल SP अनंत कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सुबह सबसे पहले ग्राउंड पर दौड़ हुई, जिसमें पुरुषों के लिए 2 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ रखी गई। इसके बाद परेड कराई गई। दोपहर में वेपन के बारे में जानकारी ली गई और शाम को साक्षात्कार के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए। इस परीक्षा में सफल होने के बाद 68 SC और 13 जनरल श्रेणी के कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। वो क्या चीज है लास्ट में दीजिए में? एक्सप्लोजिव कौन सा है? हाथ लगा के बताते हैं। ये हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की वर्ष 2016-17 की जो रिक्त पद हैं उनके प्रमोशन के लिए हमने एग्जाम ले रहे हैं। इसमें PSU द्वारा एक बोर्ड गठित किया हुआ है। इसमें IG साहब हूँ, मैं हूँ और एक एडिशनल SP साहब है एंटी करप्शन के। हम तीनों इसकी आउटडोर की परीक्षा ले रहे हैं। आउटडोर में जो व्यक्ति पास होंगे उसके पश्चात में इसका इंटरव्यू लिया जाकर के फाइनल रिजल्ट देर शाम तक हम अनाउंस करेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वाइस चेयरमैन बनने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह का उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को सम्मान किया गया। उदयपुर बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित हुए सम्मान समारोह में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व वाइस चेयरमैन GD बंसल भी मौजूद रहे। इस मौके पर उदयपुर के अधिवक्ताओं ने राव रतन सिंह को मालाओं से लाद दिया और वाइस चेयरमैन बनने पर बधाई दी। वहीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिलाल चपलोत ने कहा कि अब की बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान में मेवाड़ से प्रतिनिधित्व हो रहा है, इसलिए मेवाड़ की सबसे प्रमुख मांग हाईकोर्ट बेंच को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाना होगा ताकि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा सके। इस मौके पर उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत वैष्णव ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वाइस चेयरमैन बनने पर उदयपुर के सभी अधिवक्ता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वाइस चेयरमैन राव रतन सिंह ने साफ किया कि पूर्व में भी उनकी ओर से इस मांग को सरकार तक पहुंचाया गया था और अब एक बार फिर मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यह कोशिश की जाएगी कि संविधान के तहत आदिवासी अंचल क्षेत्र में जिस तरह से अन्य जगहों पर हाईकोर्ट बेंच चल रही है, उसी के अनुरूप उदयपुर में भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो और यहाँ के गरीब और आदिवासी को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। जो अवसर मुझे मेरे सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा साथियों, महिला अधिवक्ता, पूरे संभाग के हमारे अधिवक्ता, संभाग के अधिकारीगण और संभाग के नागरिकों द्वारा पूर्ण प्रयत्न कर जो दूसरी बार मुझे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का सदस्य बनाया और उसके तहत ही मैं अभी 6 माह तक चेयरमैन वेलफेयर कमेटी रहा और अब 17 को मुझे सर्वसम्मति से बहुमत से बार काउंसिल राजस्थान का वाइस चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं पूरे संभाग के अधिवक्ताओं का, पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य रहेगा, ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एवं गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित न्याय मिले, इसके लिए तन, मन व धन से प्रेरित रहूंगा और ये मेरी जो ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करके आपको विश्वास दिलाता हूं कि उदयपुर संभाग को
राजस्थान में, बार काउंसिल में और राजस्थान में, इवन द भारत में पूरा नाम आपका रहेगा। और ये बात सामने आएगी कि अधिवक्ता एक वास्तव में कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती होता है और गरीब को सस्ता और सुंदर न्याय दिलाने में बहुत ही हमेशा ही रहा है। यह तो सर्वविवादित सत्य है कि आजादी के समय से आज तक अधिवक्ताओं की भागीदारी पूरे देश की उन्नति में और स्वतंत्रता में हर जगह रही है और रहेगी। और मुझे गर्व है कि मैं एक अधिवक्ता हूं और वो भी उदयपुर बार स्टेशन का होकर मेवाड़ से हूं और राजस्थान का हूं, इसके लिए गर्व है। और आपको इस मीडिया के माध्यम से हमारी जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार है उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमने 2 जनरल हाउस से प्रस्ताव पास करके ये भेजे हुए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और अधिवक्ताओं के आश्रितों का भी कोई निश्चित रूप से सुरक्षा हो, उनका जो भविष्य है उज्जवल रहे, इसके लिए यही नहीं, हमने जो वृद्ध अधिवक्ता है जो न्यायालय में नहीं आ सकते हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था और युवा लड़के जो आए हैं उनको 5 साल तक कम से कम 10-15 हजार रुपये एज ए स्टाइफंड मिले। अधिवक्ताओं को रहने के लिए हर जगह पे एक अच्छी और मिनिमम रेट में हमारे को निवास मिले, इसके लिए भी प्रयत्नरत हैं और निश्चित रूप से ये हो जाएगा, अविलंब होगा, ये इसके लिए प्रयत्न रहूंगा। जिला परिषद में सोमवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर की विधानसभाओं के विधायक, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित जिला कलेक्टर आनंदी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर आनंदी ने सभी विभागों के अधिकारियों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों में जिला कलेक्टर के सामने आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे कार्यों में लापरवाही बरतने के साथ साथ जहां जहां पर भी काम हो रहे हैं उनके बारे में विधायकों से जिला कलेक्टर को जानकारी दी। खेरवाड़ा पंचायत समिति में महानरेगा योजना के तहत हुए घोटाले का मामला बैठक में गूंजता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बैठक में जिला कलेक्टर आनंदी ने यह साफ किया कि मनरेगा में अगर किसी तरह का कोई घोटाला हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सलूम्बर क्षेत्र के कुछ गांवों के दर्जनों लोग सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनके गांव को नई पंचायत में जोड़ने का पुरजोर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि ब्राह्मणवाड़ा, खोड़ाविड़ा और कड़िया कामड़ी फिला को ग्राम पंचायत टोड़ा से हटाकर नई पंचायत डांगीवाड़ा में जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में गरीब काश्तकार लोग निवास करते हैं और नई पंचायत करीब 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में गांव वालों को वहां जाने के लिए साधन भी नहीं मिलेगा और यहां तक आने जाने का अतिरिक्त किराया भी जरूरतमंदों को देना पड़ेगा। इसलिए इन गाँवों को टोड़ा ग्राम पंचायत में ही रहने देना चाहिए। सुनिए ज्ञापन देने आए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ग्राम पंचायत सांसद आदर्श ग्राम टोड़ा के पुनर्गठन के लिए हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ ग्राम खोड़ा और ब्राह्मणवाड़ा के सभी गाँववासी पधारे हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी पंचायत जो कि राजस्व ग्राम खोड़ा और ब्राह्मणवाड़ा दोनों ग्राम पंचायत टोड़ा के 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जिन्हें अभी पुनर्गठन में ग्राम पंचायत खोड़ा और ब्राह्मणों का वाड़ा दोनों को ग्राम पंचायत टोड़ा से हटाकर डांगीवाड़ा में किया है, जिसे हमने वापस आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि वो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर है और भौगोलिक स्थिति से हम वहां जा नहीं सकते, वहां रोड नहीं है और हमारे को दूर पड़ता है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को सभी ग्रामवासियों ने मिलकर अभी ज्ञापन दिया है कि हम पुनः सांसद आदर्श ग्राम पंचायत टोड़ा में ही रहना चाहते हैं। हमारे दोनों गाँवों को राजस्व ग्राम खोड़ा और ब्राह्मणवाड़ा को वापस, हमारा ये निवेदन है कि उन्हें वापस ग्राम पंचायत सांसद आदर्श ग्राम पंचायत टोड़ा में ही रखा जाए। ये हमारी मांग है जो आज हमने कलेक्टर साहब को अभी। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं।
तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है व बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ISCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 0294248502। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, LED, माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट्स की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉन प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हां, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहां शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है, तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29, राज टावर, हाथीपोल, झरिया मार्ग, उदयपुर। सर एक मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा।
नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, शोभागपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको उदयपुर के एक ऐसे विभाग से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी शहर को साफ और स्वच्छ रखने की है। लेकिन इस विभाग के कर्ता धर्ताओं को नेतृत्व बीते 4 सालों में ऐसा रहा है कि हर शहरवासी और यहाँ आने वाला हर खासो आम जाते जाते भला बुरा ही कहकर इस शहर को गया है। कभी अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुका हमारा उदयपुर शहर आज स्वच्छता की सूची में भी शामिल नहीं है। यह अलग बात है कि निगम हर बार एक ही पार्टी का राज रहा है और शहरी सरकार उसी पार्टी की बनी है। बावजूद इसके 5वें बोर्ड का कार्यकाल सबसे खराब रहा है, जैसा कि जनता मानती है। इस विभाग का काम शहर में फालतू पशुओं को पकड़कर काइन हाउस ले जाने का भी है, लेकिन शहर में हर जगह ये पशु आपको दिखाई दे जाएंगे। इतना ही नहीं, पर्यटन क्षेत्रों में तो इन पशुओं के हमले से कई बार देसी विदेशी मेहमान घायल हो चुके हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उदयपुर नगर निगम के कार्यालय के बाहर ही अगर आपको फालतू पशु मिल जाएंगे तो जिम्मेदारों पर इससे बड़ा सवालिया निशान क्या होगा। सोमवार को नगर निगम के बाहर फालतू पशु घूमते हुए दिखाई दिए और शहर की सरकार चलाने वाले अहाते में बैठकर दिन बिताने का प्रयास करते रहे। आदिनाथ युवा संस्थान की ओर से रविवार को आदिनाथ भवन में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिव्यांग, मुकबधिर, निराश्रित, अंध विद्यालय के बालकों को बसों द्वारा लाया गया, जहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आचार्य वैरागी नंद और आचार्य सुंदर सागर ने सभी को विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही इन सभी बालक बालिकाओं को भोजन करवाया गया। इस आयोजन में संदीप कोठारी और पवन कोठारी ने विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान किया। संस्था के अध्यक्ष रमेश शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 500 से अधिक बच्चों को खाना खिलाया गया। चित्तौड़गढ़ के मेनार से खेरुदा का मुख्य मार्ग अब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। ये मार्ग खेरुदा, रामाखेड़ा व मेनार को जोड़ता है। हाल ही हुई हल्की बारिश ने हालात को और विकट बना दिए हैं। कीचड़, गड्ढे और जल भराव होने से लोगों का निकलना मुश्किल है। सड़क की दुर्दशा से व्यापारी वर्ग तथा महिलाओं को जो अल सुबह बाड़े में मवेशियों को चारा पानी डालने एवं दूध निकालने के लिए जाती हैं, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुपहिया वाहनों का निकलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल है। कई बार वाहनों के फिसलने से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। रविवार को भी इस मार्ग पर एक पिकअप गड्ढे और कीचड़ में फंस गई थी, जिसे ग्रामीणों ने बमुश्किल धक्का देकर बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना था कि यह तो पावरफुल गाड़ी होने की वजह से निकल गई। यदि इस जगह दूसरा वाहन होता तो जेसीबी या क्रेन के बगैर बाहर नहीं निकाल पाते। इस मार्ग को देखते से पता चलता है कि सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। गड्ढों से बचने का कोई विकल्प नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और
और उन्होंने जिम्मेदार पंचायत प्रशासन एवं नेताओं के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाली। रात के मन गोड़े दूध वाला प्रशासन ही सूचित किया पर कोई उणो वालों नहीं है मन ताली नहीं दे सकी डांडा मन हाँ वोट आवड़ा को तो 5 बजे वाला गोड़ा गोड़ा मानो तो ही पड़ता वोट ले बात तो कांग्रेस आवे तो वोट लेवा ने बीजेपी आवेला तो वोट लेवा राजबाजू कहीं नहीं लगे ने मन का पड़ता था पड़ता देन हां का बेटे सरपंच साहब उप सरपंच साहब बाहर पंचायत हाथ जोड़ी वोट आवे अबर कैसे करो वोट रोज बहिष्कार करो अपने क्यों है सही नहीं रहा वोट अपने। और पंचायत को भी मैंने निवेदन किया और पंचायत ने कल प्रस्ताव में भी दिलवाया, पर मुझे लगता है कि पंचायत में तो सब काम कागजों में होते हैं। सरकार से भी मेरा निवेदन है, विधायक साहब भी हमारे हैं अभी गजेंद्र सिंह जी, तो ये गुलाब सिंह जी का भी गांव है, सीपी जोशी हमारे सांसद महोदय हैं, वो भी हमारे ब्राह्मणों के हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि जरा इस रोड को डामरीकरण भी करवाया जाए और भी वर्तमान में यहाँ गड्ढे भरवाए जाए जिससे मिट्टी डाली जाए। और ये नाला हम सुनते आ रहे हैं कि भाई कागजों में पक्का हो रहा है 2 साल हो गए, पर ये मुझे नहीं लगता है। तो पंचायत से निवेदन है कि जेसीबी लाके इस नाले को डंड तालाब तक सीधा किया जाए और जिसके भी अतिक्रमण है उन्हें भी हटाया जाए, चाहे मेरा भी हो उसे हटाया जाए, पर गांव की भलाई की जाए। बिल्कुल सही है। रेनार खेरोदा का यह मुख्य मार्ग है जो बारिश के इन दिनों में कीचड़ से काफी अट्ठा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायत प्रशासन में वार्ड पंच उप सरपंच से लेकर के सभी को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर मवेशियों के दूध निकालने के लिए औरतें भी सुबह 5 बजे से जाना शुरू हो जाती है, लेकिन उनको कीचड़ से होकर के ही जाना पड़ता है। वहीं दोपहिया और 4 व्हीलर की बात तो दूर, पैदल चलना भी यहाँ पे दुश्वार हो रहा है। और ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायत में जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर के इन्होंने चेतावनी दे डाली है कि यदि अब भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उनमें मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। खैर समय ही बताएगा कि पंचायत अब भी इस पर ध्यान देकर इसको सुचारू करवाती है नहीं, लेकिन फिलहाल इनकी समस्या गंभीर बनी हुई है। आगामी 27 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष व संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अनिल मेघवाल व संयुक्त सचिव पद के लिए धूली मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं एबीवीपी समर्थक व निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष करण जोशी ने प्रत्याशी की घोषणा पर बगावत के सुर बुलंद किए हैं। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा रोड पर एक होटल के सभागार में हुई बैठक में अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक सोहन डांगी एवं जिला संगठन मंत्री मयंक जोशी ने कार्यकर्ताओं की राय के बाद आधिकारिक घोषणा की है। घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कार्यकर्ताओं ने दोनों उम्मीदवारों को माला व उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर विभाग संयोजक सोहन डांगी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष भर महाविद्यालयों में सक्रिय रहता है और छात्र हितों के लिए कार्य करता है। अभी भी नए छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए संघर्षरत रहता है। एबीवीपी द्वारा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद अनिल मेघवाल ने समर्थकों का धन्यवाद देते हुए कहा कि परिषद ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरे उतरने का प्रयास करेंगे और सभी को साथ लेकर परिषद को विजयी बनाएंगे। घोषणा के बाद एबीवीपी से चुनाव लड़ अध्यक्ष बने करण जोशी ने विद्यार्थी परिषद की चुनाव समिति पर राजनीतिक दबाव में प्रत्याशी घोषित करने का आरोप लगाया है। वह मीडिया को बताया कि 2 दिन से चल रहे अभ्यास वर्ग में हेमंत सिंह को प्रत्याशी बनाने पर सहमति हुई थी, फिर भी सोमवार को प्रत्याशी बदल दिया गया, जो कि स्वीकार नहीं होगा। जोशी ने अपनी ओर से पूरा नया पैनल बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं कई दिग्गज छात्र नेता भी जोशी के साथ नजर आए। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाड़ा रानी कॉलेज से अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अनिल मेघवाल और संयुक्त सचिव पद की प्रत्याशी हैं धूली मीणा। 2 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला वर्ग आयोजित किया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर एक समिति आयोजित की गई थी, जिसमें नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संगठन मंत्री, विभाग संयोजक और छात्र संघ अध्यक्ष में करण जोशी था, जिसमें हमने पूरा पैनल तैयार कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष पे हेमेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष पे देवेंद्र सिंह, महासचिव पे अनिल मेघवंशी और संयुक्त सचिव पे धूली मीणा करके कैंडिडेट था, जिसका चयन हो गया था। उसके बाद राजनीतिक दबाव के कारण सुबह संगठन मंत्री जी और विभाग संयोजक ने अपने बिना छात्र संघ अध्यक्ष को पूछे बिना महाराजा होटल में आज अध्यक्ष पद का घोषणा कर दी है, जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र संघ कार्यकारिणी
जो जिस कैंडिडेट को आज वर्ष पर्यंत तैयारी करा दी थी और बाकी कार्यकर्ता को उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव दिया, जिसने पूर्व में भी अध्यक्ष के चुनाव में जो अनिल खिच्ची सामने लड़ा था उसका सपोर्ट किया था और कई बार उसने निर्दलीय व्यक्तियों का सपोर्ट कर चुका है। इस हेतु हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने खातिर हम ABVP के नाम से ही पूरा पैनल उतारेंगे और इसकी तैयारी तुरंत करवा के इस बार 27 को होने वाले चुनाव में हमारा पूरा पैनल उतरेगा। जय हिंद, जय भारत। सलूम्बर कस्बे के सकल दिगंबर जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने सोमवार को नीता शाह आत्महत्या के मामले में उसे उकसाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उपखंड कार्यालय के सम्मुख अपना प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि मुकेश शाह की पत्नी नीता शाह ने 15 दिन पूर्व गेहूं में रखने वाली कीटनाशक गोलियों का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबियत बिगड़ने लगी और उपचार के दौरान चिकित्सालय में नीता शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व मृतका ने उपचार के दौरान चिकित्सकों के सम्मुख अपने बयान दर्ज कराते हुए बताया कि 3-4 माह से उसे सलूम्बर निवासी अखिलेश कोठारी नामक युवक बदनाम करने का षड्यंत्र रचकर दबाव बना रहा है। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैंने बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने उक्त घटना एवं महिला की मृत्यु से पूर्व बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपखंड कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्रेगर, थानाधिकारी रामेश्वर चौहान, तहसीलदार नारायण लाल जिनगर ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ऐसा होता है और हम सब लोग 15 दिन तक वेट करिए कि आप इसका कोई एक्शन लेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद कोई एक्शन नहीं। हमारा अहिंसावादी जैन समाज है, किसी की कोई हिंसा नहीं कर रहा, किसी के कोई प्रति कोई विरोध, लेकिन जब ऐसा होता है तो हमारे समाज में आक्रोश होता है कि हम जैन समाज के लोग कहीं भी ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं है। इसलिए आप कृपा करके जल्दी से इसको गिरफ्तार करिए, सजा दिलाइए, क्योंकि एक जैन समाज की बेटी ने जो अभी नौजवान थी उसने अपने पीछे एक बेटी के साथ उसको भयभीत कर रखा था, इसीलिए उसने अपना सुसाइड किया। हमको ऐसा अगर पता होता तो हम पहले भी इसके लिए कार्रवाई करते, लेकिन उसने अपनी इज्जत को कहा कि जैन समाज अपनी इज्जत को हर समय सोचता है कि हमारी इज्जत बनी रहे। हमारे पूरे विश्व में, भारत में हमारा जैन समाज एक है और जैन समाज के लिए जहाँ भी होता है हमारे पास दूसरी जगह से टेलीफोन भी आया कि अगर ऐसा है, अगर वहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम वहाँ आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम अभी अपनी कार्रवाई हमारे स्तर पर कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो हम फिर आपको बुलाएंगे। इसलिए हम हाथ जोड़ के सभी जैन समाज की ओर से आप सबसे निवेदन करते हैं, चाहे विपक्ष पार्टी कुछ भी करे, आप उसको गिरफ्तार करिए और जो सजा है उसको दीजिए, तो हमें यूँ लगेगा कि हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत तेज है और किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता है। और वो आदमी आप घूम रहा देखा आपने। पंचायत सहायक संघ की ओर से सोमवार को पंचायत सहायकों के कार्यकाल वृद्धि, नियमितीकरण और सम्मानजनक मानदेय की मांगों को लेकर मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर सहायकों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व पंचायत राज विभाग द्वारा नियुक्ति की गई, लेकिन वर्तमान में कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिससे रोजगार का संकट गहरा गया है, जबकि सभी 6000 महीने की छोटी सी राशि में सेवा दे रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे सम्मानजनक जीवन यापन कर सके और परिवार का पेट पाल सके। हमारे पंचायत सहायक का कार्यकाल वृद्धि को लेकर के लिखित आदेश नहीं करने की वजह से हम पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन इत्यादि सरकार के लिए हम संघर्षरत हैं और आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि सरकार लिखित में हमें आदेश देवे कि आपके कार्यकाल वृद्धि को लेकर के, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से मौखिक आदेश के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी बड़ी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है। तो हम सरकार को यही हमारी मुख्य मांग है कि हमें कार्यकाल वृद्धि को लेकर के हमें अतिशीघ्र आदेश करें। आज हम एडीएम साहब से मिले हैं और एडीएम साहब के मार्फत से मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। झीलों में आतंक मचा रहे हैं दर्जनों मच्छीमार, कुंभकर्णी नींद में सोई है शहर की सरकार। रतनपुर गुजरात बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी, उदयपुर में भी खाकी ने किया अलर्ट जारी। निगम परिसर में ही घूम रहे हैं फालतू पशु, शहर भर में क्या कार्रवाई करेगा जिम्मेदार विभाग। और राजस्थान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन का हुआ भव्य स्वागत, राव रतन सिंह ने कहा हाईकोर्ट बेंच लाना रहेगी प्रमुखता।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को। खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।